हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 6 to 10th क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के। 1 to 5 जो है हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, तो ये है हमारा पार्ट 2। 6 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। ये जो चार आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये क्या है? पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। आपको जो है इनमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो करते हैं इसको। तो ये हैं आपके पॉइंट्स। ए है 1, 2, बी है 4y, सी है x, 6, डी है 3, 5। ये चारों क्या थे? पैरेललोग्राम के वर्टिसेस। तो देखो, पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं पहले। ए, बी, सी, डी। तो देखो, हमें क्या करना है? x और y निकालना है। तो सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है कि लाइन सेगमेंट के जो लाइन सेगमेंट होती है उसके बीच में एक पॉइंट भी होता है, राइट। यहाँ पॉइंट कैसे आएगा? अगर हम ड्रॉ कर दे डायगोनल्स, बी डी और ये ए सी। अब देखो, बिल्कुल सेंटर में है इसके, इसको नाम दे दो आप ओ। यानी कि ओ क्या होगा? मिड पॉइंट ए सी का और बी डी का। तो अगर ओ मिड पॉइंट है तो इसमें रेशो क्या हो जाएंगे? 1 और 1 बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। रेशो 1:1। यानी कि अगर आप बी डी पे चलोगे तो रेशो क्या हो जाएंगे? 1:1 इक्वल हो जाएंगे। M1 M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 और 1। अगर आप ए सी पे चलोगे तो भी क्या होगा? ये रेशो इक्वल, यानी कि 1:1। ठीक है, तो पहले ए सी पे चलते हैं। पहले लिखना आप कि ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, then the coordinates of O are, इसको हम निकालते हैं कैसे? देखो, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसके अंदर। ए सी पे चलते हैं। देखो, इसको ऐसे ड्रॉ कर लो आप। ये है ए, ये है सी, ओ है इसके सेंटर में। ए की वैल्यू क्या है? 1, 2। सी की वैल्यू क्या है? x, 6। और ओ के कोऑर्डिनेट्स हमको नहीं पता, वो हम निकालेंगे, लेकिन हमको रेशो पता है कितना? 1:1। ये हो गया x1, y1, ये हो गया x2, y2। अब लिखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। और y के लिए क्या होगा फॉर्मूला? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। m1 की वैल्यू क्या है? 1 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू है x प्लस m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन में m1 प्लस m2, यानी कि 1 + 1 कितना? 2। ठीक है, ये आपका m1 है और ये आपका m2 है। m1 है 1, y2 की वैल्यू है आपकी 6 प्लस m2 है 1 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू क्या है? 2। नीचे आएगा 2। 1 + 1 = 2। यहाँ आएगा x, ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा 2, पॉन में आएगा 6, ऊपर आएगा 2 × 2 और यहाँ 2। तो ये तो रहेगा सेम एज इट इज़। 6 + 2 = 8, 8/2 = 4। यानी कि आपके जो O है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक तो x + 1/2, दूसरा है 4। अब हम क्या करेंगे? देखो, अब हम चलेंगे किस पर? B और D पर। जब इसका O मिड पॉइंट होगा तो इसे कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। देखो, तो ये थी बी डी, इस पे है ओ मिड में है, तो सेक्शन फॉर्मूला में बी डी लाइन सेगमेंट है, ओ मिड में है, तो रेशो 1:1 हो चुके हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। ओ के फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। m1 x2 प्लस m2 x1। y के लिए लिखते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू यहाँ है 3 प्लस m2 की वैल्यू 1 है,
और x1 की वैल्यू है 4, नीचे आएगा m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 1 = 2। m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 5 प्लस m2 है 1 और y1 की वैल्यू है y, नीचे आएगा 2। नेक्स्ट 3 × 1 = 3, ऊपर 4 × 1 = 4, नीचे है 2, 5 और y यहाँ 2, तो ये आपका हो जाएगा 7/2 और 5 + y/2। देखो हमारे AC जो था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे, ओके। देखो ये तो है BD के कोऑर्डिनेट्स, ये है AC के, कब, जब O इनका मिड पॉइंट था। देखो ये तो आ गए O के कोऑर्डिनेट्स BD के लिए, ये आ गए O के कोऑर्डिनेट्स AC के लिए। अब देखो है तो दोनों A के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ ये क्या होता है, ये होता है x, ये होता है y, x और y। तो जब x दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, ये भी x है ये भी x, दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। ये y होता है ये y होता है, दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। तो आप इन दोनों को ना इक्वेट कर दो, तो यहाँ से आपकी x और y की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ आप लिखना 7/2 = x + 1/2, क्योंकि दोनों ही क्या है कि x की पोजीशन पे है दोनों, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। 5 + y/2 = ये क्या है 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 2 = 14, या आप 2 को यहीं रहने दो, x + 1 लिखो, 2 × 7 = 14, तो 7 = x + 1, ये +1 हो जाएगा यहाँ के माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। ये आ गया आपके x की वैल्यू, ये आपका आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई 6। अब यहाँ से आएगी y की वैल्यू, 2 × 4 8, 8 - 5 = 3, ये आ गई y की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज़ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज़ 2, -3 एंड B इज़ 1, 4। देखो इसमें आपको क्या बोला है कि A के आपको जो है A पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कब, जब AB जो है ना एक सर्कल का डायमीटर है, जिसका सेंटर है ये और B की वैल्यू है ये। देखो मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, फिर आप इसको खुद करना क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले से बोला था कि A और B 2 पॉइंट्स हैं, वो सर्कल के डायमीटर हैं। देखो सपोज ये सर्कल है एक, इसका डायमीटर है ये, यहाँ है A, यहाँ है B, ठीक है। तो आपको इस A के जो है A पॉइंट के निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स, यानी कि x1 और y1, इसको हम x1 y1 मानते हैं ना, यानी कि x1 और y1 यहाँ पर मिसिंग है, वो आपको निकालने हैं। और B की वैल्यू आपको दी हुई है क्या, 1, 4, यानी कि x2 और y2 आपको गिवन है, x1 और y1 आपको निकालने हैं। अच्छा, अब उस क्वेश्चन में बोला है कि जिसका सेंटर मतलब बिल्कुल बीच में, यानी कि O, इसको आप नाम दे दो O। इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, क्या कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, 2, -3, ठीक है। इस O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, -3। अभी बिल्कुल सेंटर में है, तो यानी कि रेशो क्या होंगे, इक्वल मतलब 1:1 होंगे। बस आपको रेशो गिवन है, आपको ये क्या होता है x और y मानते हैं ना इसको, तो आपको x y की वैल्यू भी गिवन है, x2 y2 भी है, x1 y1 नहीं है, सब कुछ गिवन है, सिर्फ x1 y1 नहीं है। तो आप सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, इसको आप करेंगे खुद। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो अब आप, इफ़ A एंड B, A है -2, -2, B है 2, -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। AB एक लाइन सेगमेंट है, सपोज ये है AB एक लाइन सेगमेंट है, A पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, B के ये हैं, और इसमें जो एक P पॉइंट लाई कर रहा है, और जो है आपको ये गिवन है। तो इस गिवन की हेल्प से आप क्या निकालोगे, पहले रेशो। देखो जब इस गिवन की हेल्प से रेशो निकल के आएंगे, तभी जो है आप इस P पॉइंट के क्या निकाल पाएंगे, कोऑर्डिनेट्स। देखो कैसे करना है ये, देखो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। A और B एक लाइन सेगमेंट है ना, तो यानी कि लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, A और ये B। A की क्या वैल्यू है, -2, -2। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2, -4। तो P जो है यहाँ कहीं लाई करता है, सपोज यहाँ लाई करता है P, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, निकालने हैं। जो गिवन है ना, पहले उसका यूज़ करते थे। वो गिवन क्या है, देखो क्या गिवन है, AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB, ये गिवन है। देखो इसकी हेल्प से हम निकालते हैं रेशो, कैसे, देखो 7 मल्टीप्लाई में है, 7 डिवाइड में है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, AP 7 AP हो जाएगा ये,
ठीक है, 7 जो है इसे मल्टीप्लाई हुआ तो 7 AP आ गया, ऊपर क्या बचा 3AP। अब देखो इस AB को, देखो जो पूरी लाइन सेगमेंट है AB, अगर मैं AP में PB को प्लस करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, पूरा AB, राइट। देखो AB मुझे कैसे मिलेगा, ये पूरी लाइन सेगमेंट मुझे कब मिलेगी, जब मैं AP में PB को क्या कर दूँगी, ऐड, यानी कि AP प्लस PB। तो देखो यहाँ क्या करते हैं, 7AP लिखो, 3 ब्रैकेट, इस AB की वैल्यू है ना जो ये AP प्लस PB, इसको आप लिख दो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर AP प्लस PB। अब नेक्स्ट स्टेप 7AP एज इट इज़, 3 को कर दो अंदर मल्टीप्लाई, तो 3AP बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3 × PB इज़ 3PB। अब देखो AP आ गए ना सेम, तो 7AP और ये 3AP आ जाएगा यहाँ माइनस का, इज इक्वल टू में क्या है 3PB। 7 - 3 इज़ 4AP इज इक्वल टू 3PB। अब आप क्या करो, AP लिखो, PB को यहाँ नीचे ले आओ, और यहाँ पर 3 है और 4 को इधर नीचे ले आओ, तो रेशो आ गया। अब AP रेशो PB क्या बने, रेशो 3:4। अब यहाँ आ जाओ डायग्राम पर, यानी कि AP PB, तो देखो AP की वैल्यू क्या है 3, यानी कि यहाँ रेशो की वैल्यू यहाँ रखोगे आप 3, और PB की वैल्यू 4, यानी कि आप यहाँ रखोगे वैल्यू 4। ये आ गई आपकी M1 M2 की वैल्यू, ये हो गया आपका M1, ये हो गया आपका M2। ठीक है, अब आप जो है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, यानी कि XY की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ़ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। हिंट क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, यानी कि इसके डायगोनल्स को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो इसको कैसे करना है समझिए आप पहले। देखो क्या था इसमें कि एरिया ऑफ रोम्बस की बात हो रही, तो पहले रोम्बस ड्रॉ करते हैं। देखो रोम्बस यानी कि इसकी साइड्स क्या होंगी, इक्वल, ABCD। तो A है 3 0, B है 4,5, C की वैल्यू है -1 4 और D की वैल्यू है आपकी -2 -1। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। डायगोनल्स का मतलब क्या होगा कि BD ये आपको निकालना है और AC ये आपको निकालना है। BD और AC की वैल्यू निकालनी है आपको, मतलब कि BD या AC मल्टीप्लाई BD। देखो AC की वैल्यू मतलब AC में आपको क्या लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला। AC की वैल्यू आएगी डिस्टेंस फार्मूला लगाकर, तो आप उसको यहाँ पुट कर दोगे। सेम आप BD में जाओगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे तो BD की वैल्यू आएगी, तो उसको आप यहाँ पुट कर देना। फिर आप दोनों को मल्टीप्लाई करना और 2 से कर देना डिवाइड, आपका इसका आंसर आ जाएगा।